सुनो, मुझे थोड़े बहुत पॉकेट मनी दे दिया करो। क्यों, कोई चीज की कमी है क्या? अरे मेरे पर्सनल भी तो कुछ खर्चे हो सकते हैं ना। बस महीने के 2-3 हजार दे दिया करो। जो चाहिए मांग लिया करो, बिना मांगे कुछ लाने की जरूरत नहीं है। मांगना ही तो पसंद नहीं है मुझे। एक गिलास पानी दे दो। लाती हूँ। तूने मेरी जेब से पैसे निकाले हैं? चोर है तू? तो क्या करती? पिछले 1 महीने से मांग रही हूँ कि रोहन के स्कूल की फीस बाकी है, दिया तुमने? एक काम कर, तू उसकी पढ़ाई लिखाई छुड़ा दे, क्योंकि वो है ना जिंदगी में कुछ उखाड़ नहीं लेगा। हाँ, और तुमने तो बहुत कुछ उखाड़ लिया ना। तेरे से तो ज्यादा उखाड़ा है मैंने। तेरी तरह घर पे बैठा नहीं रहता मैं। अच्छा सुनो ना, बच्चे की स्कूल की फीस तो दी नहीं जाती है, दारू पीते वक्त बराबर पैसे होते हैं तुम्हारे पास। मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। अब इस रिश्ते में कुछ बचा ही नहीं है। अच्छा ठीक है, कहाँ जाएगी तू? मायके जाएगी? तुझे संभाल लेंगे तेरे माँ बाप। तू याद रख, मेरे अलावा कोई नहीं है। हाँ, तेरा भाई संभाल लेगा नहीं, तेरा परिवार संभालेगा नहीं। जब भी है ना कोई औरत अपने पति को छोड़ के बाहर निकलती है ना, उसकी कोई इज्जत नहीं होती है, ना परिवार में ना कहीं और। ठीक है, कहीं भी चले जा, बेइज्जत होके वापस मेरे पास ही आएगी। अच्छा, कमाएगी, पैसा कमाएगी, जॉब वॉब ढूंढेगी, 15-20 हजार रुपए कमाएगी, धीरे 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 गरीब होके मेरे पास आएगी। डिवोर्स? ना बाबा ना, डिवोर्स की बात मत करना। क्यों, क्या हो गया? शादी में प्रॉब्लम चल रही है? खुश नहीं हो? कुछ भी हो जाए बेटा, कुछ भी हो जाए, पर आपको अपने ससुराल में ही रहना है। कैसे भी एडजस्ट करो, कैसे भी कॉम्प्रोमाइज़ करो, लेकिन डिवोर्स की बात मत करना। लड़ झगड़ के कभी वापस कभी मायके में मत आना ना, हमारे यहाँ पे नहीं होता है ऐसा। जैसे भी करके आपको अपनी शादी बचानी है बस। चाहे खुश रहो, चाहे कॉम्प्रोमाइज़ करो, लेकिन क्या बात है, खुश क्यों? क्या फ़र्क पड़ता है? खुश नहीं हो तो कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, थोड़ा एडजस्ट कर लो, क्या फ़र्क पड़ता है? पर डिवोर्स की बात नहीं करना, है ना दोस्तों? ऐसे ही सुनने को मिलता है ना, अक्सर यही सब सुनते आ रहे हैं ना। तो चलो मैं आपको एक नया एंगल बताती हूँ। तो अभी कल की ही एक न्यूज़ है कि कल ही जो है वो मैंने एक देखा कि मेरठ के अंदर एक केस आया जिसमें एक इससे बिल्कुल अपोजिट, जो अब तक जो सुनते आए हैं उससे बिल्कुल अपोजिट जो है वो हमें केस सुनने को मिला। केस ये था, डाल दो। शिवम कहाँ है? शिवम बस कम खिलाइयो कभी वो गले में टक जाओ। पानी नहीं है कि एक रिटायर्ड जज हैं, उनकी बेटी प्रणीता नाम है उनका। तो उनकी बेटी को 7 साल हो गए मैरिज में, और उसकी बेटी ने बहुत कोशिश करी अपनी मैरिज में एडजस्ट करने की। उसकी कुछ प्रॉब्लम चल रही होगी, तो उसने बहुत कोशिश करी अपनी मैरिज को में एडजस्ट करने की, लेकिन नहीं कर पाई वो। तो फिर बाद में जब पानी सब सर से ऊपर उठ गया, तो उसने अपने पेरेंट्स को बोला कि पापा मम्मी मेरे से नहीं हो पा रहा, अब मुझे इस शादी से बाहर आना है। तो उसके पेरेंट्स ने जो है वो उसको सपोर्ट किया कि कोई बात नहीं बेटा, आपका जो भी डिसीजन है हम आपके डिसीजन की रिस्पेक्ट करते हैं और हम आपके सपोर्ट में खड़े हैं, आप घबराओ मत, आप जो भी आप डिसीजन लो बस हम आपके साथ खड़े हैं। तो उसकी हिम्मत बढ़ गई और उसने जो है वो डिवोर्स फाइल कर दिया। ठीक है, अच्छा ये हुआ। अच्छा, अभी जो कल की जो न्यूज़ जो ट्रेंडिंग में आ रही है वो आपको बताती हूँ। तो मैंने उसका कल इंटरव्यू देखा था, तो उसमें बता रही थी कि जिस टाइम पे मैं साइन कर रही थी ना
जिस मोमेंट पे वो साइन कर रही थी, उस मोमेंट पे उसका दिल बहुत भारी हो रहा था। उसको लग रहा था कि वो मतलब रोए बैठ के, मतलब उसको आप समझ सकते हो ना, ये फेज़ इतना नॉर्मल नहीं होता, बहुत ही ट्रॉमेटिक फेज़ होता है। तो वो जिस मोमेंट पे वो साइन कर रहे थे उसके हाथ काँप रहे थे लिटरली। तो वो चाह रही थी कि वो किसी के कंधे पे सर रख के वो रोए खूब ज़ोर से। तो अब वो जहाँ पर भी वो थी, जहाँ से वो बाहर निकली ना, तो उसको लग रहा था कि वो किसी के कंधे पे सिर रख के रोए। तो लेकिन जैसे वो बाहर निकली, उसने देखा, उसको देख के वो माहौल जो था ना वो एकदम से ऑपोजिट। उसने देखा कि उसकी जो फैमिली थी, उसके जो पेरेंट्स, उसके मम्मी पापा, उसके फैमिली के जो लोग थे, वो बाहर खड़े हैं, ढोल नगाड़े लेकर खड़े हैं और फूल मालाएं लेके खड़े हैं, मिठाई का डब्बा लेके खड़े हैं। और वो देखती है तो एकदम से उसको समझ ही नहीं आता ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि वो अभी डिवोर्स फाइल करके, डिवोर्स पेपर पे साइन करके आई है और बाहर देखती है कि उसके घर का माहौल ही बिल्कुल डिफरेंट है। तो वो इतनी मतलब उसको पहले तो समझ ही नहीं पाती कि क्या हो रहा है, फिर धीरे धीरे उसको समझ आता है कि ये क्या है। तो वो मतलब आप यकीन कर सकते हो कि उसके पेरेंट्स कितने अच्छे रहे होंगे, कितनी ब्रॉड उनकी जो है वो मेंटेलिटी रही होगी, जो उन्होंने इतना सब किया। और उन्होंने जैसे वो बाहर निकली, उसको फूल माला चढ़ाई, उसको मिठाई खिलाई और उसको इतना कंफर्टेबल फील कराया कि कोई बात नहीं रे बेटा, डिवोर्स तो लिया है ना, कोई बात नहीं, लाइफ थोड़ी ना ख़त्म हुई है, लाइफ तो चलेगी ना, तो आपको खुश रहना इम्पॉर्टेंट है। शादी में रहो या बिना शादी के रहो, इससे मैटर नहीं करता, खुश रहना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मैं सैल्यूट करती हूँ ऐसे पेरेंट्स को जो इन्होंने इतना अच्छा स्टेप लिया। उन्होंने समाज को नहीं बल्कि अपनी बेटी को चुना। उन्होंने ये नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, ये क्या बोलेंगे तो वो क्या बोलेंगे। उन्होंने अपनी बेटी की खुशी को जो है वो सबसे पहले प्रायोरिटी पे रखा। तो ये बहुत ही वेलकमिंग डिसीजन है और मुझे लगता है कि ये जो केस है ये एक नई सोच का निर्माण करेगा और ऐसी सोच हमारे देश के लिए बहुत ही ज़रूरी है, हमारी देश की बेटियों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि अक्सर हम यही देखते हैं कि बेटियां जो है वो शादी में खुश नहीं होती और उनको वो जो है वो उनके पेरेंट्स उनको सपोर्ट नहीं करते, उनकी फैमिली उनको सपोर्ट नहीं करती, तो वो अक्सर ही जो है वो घुट के या तो वो सुसाइड कर लेती है या फिर वो अपनी ज़िंदगी इतनी ज़्यादा नरक बना लेती है कि वो जिंदा लाश बन के घूमती रहती है। तो ऐसा ही जो है वो होता आया है। लेकिन ये जो सोच है, ये जो स्टेप, जो कल जो न्यूज़ जो सुनने को मिली है, ये बहुत ही वेलकमिंग डिसीजन है। और मुझे लगता है कि ऐसी सोच को हमें सबको सोचना चाहिए। सभी जो पेरेंट्स हैं, जो ख़ास तौर पे जो बेटियों के जो पेरेंट्स हैं, उन सबको जो है वो इस बारे में सोचना चाहिए कि भी आपकी बेटी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बेटी की खुशी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ना कि समाज, ना कि लोग, ना कि जो है वो आसपास की जो दुनियादारी है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपकी बेटी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है कि सभी को इसके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। तो मुझे तो ये टॉपिक, ये जो केस था, मुझे दिल को बहुत छुआ। मुझे लगा था कि इसके ऊपर मुझे वीडियो बनानी चाहिए। और एक और बात बताती हूँ आपको कि जो बेटी जो थी, जो उसका नाम प्रणीता है जिसकी मैं बात कर रही हूँ, तो वो खुद एक साइकोलॉजिस्ट है और वो खुद जो है वो काउंसलिंग करती है और अभी वो LLB कर रही है और कुछ टाइम के बाद वो लॉयर बन जाएगी। तो उसकी ऐसी सोच थी कि भी जितनी भी जो लेडीज़ जो है, ये जो मैंने जो स्टेप उठाया ये मेरे लिए इजी नहीं था, ये तो मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया तो मेरे लिए इजी बना, अदरवाइज अगर फैमिली सपोर्ट ना करती तो ये मेरे लिए इजी नहीं था। तो उसने ये बोला कि ऐसी मेरे पास बहुत सारी कॉल्स आ रही है, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि भी आपने जो किया वो, आपके पेरेंट्स इतने अच्छे थे, आपकी फैमिली इतनी अच्छी थी तो आप ये कर पाए, लेकिन हमारी फैमिली हमें सपोर्ट नहीं करती इसलिए हम ये नहीं कर पाते। तो उसने ये बोला कि भी जो भी लोग, जो भी लेडी, जो फीमेल्स हैं, जो इस अपनी शादी में परेशान है या उसकी फैमिली उनको सपोर्ट नहीं करती, तो वो मुझे अप्रोच करें, मैं उनकी फैमिली से बात करूँगी, उनकी फैमिली को कन्विंस करूँगी कि भाई आपकी बेटी जो है वो, आपको अपनी बेटी के बारे में सोचना चाहिए, ना कि समाज के बारे में सोचना चाहिए। मैं अपने आज के वीडियो में अपनी सारी बेटियों को ये बताना चाहता हूं कि वक्त बदल रहा है और वक्त के साथ समाज बदल रहा है। आज के न्यूज़पेपर में 5 अप्रैल
2026 मैंने एक न्यूज पढ़ी, एक रिटायर्ड जज जिनकी एक सिंगल डॉटर, इकलौती बेटी है, आफ्टर 7 years ऑफ मैरिज उसका डिवोर्स हुआ। उन्होंने कोई एलिमनी अप्लाई नहीं करी, कोई मेंटेनेंस नहीं मांगी। जैसे ही बेटी का डिवोर्स फाइनल हुआ, लड़की की फैमिली, उसके रिश्तेदार, उनके दोस्त बैंड बाजा बारात लेकर ढोल बजाते हुए, डांस करते हुए, सेलिब्रेट करते हुए अपनी बेटी का डिवोर्स उसको घर लेके आए हैं। लड़की के फादर ने बोला कि मेरी बेटी अगर अपना 100% देने के बाद भी शादी में खुश नहीं है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं उसको वापस अपने घर लेकर आऊं। ये न्यूज पढ़ के और ये देखकर इतना दिल को तसल्ली हुई कि हमारा समाज बदल रहा है। मैं सारे लड़कियों को, पेरेंट्स को कहना चाहता हूं, अगर आपकी बेटी अपने रिश्ते में खुश नहीं है, सफर कर रही है, उसको वहां टॉर्चर मत होने दें। मेरा हाथ जोड़ के सबको रिक्वेस्ट है, समाज की चिंता करना छोड़ें, अपने बच्चे की खुशी को देखें। वक्त बदल रहा है, समाज बदल रहा है। दुनिया के लिए जीना, दुनिया क्या कहेगी, समाज क्या कहेगा, ये सोचना बंद करें। अपनी बेटी की खुशी सबसे ऊपर रखें। वो भी, हमारी बेटियां भी बेटों से कम नहीं हैं। ये न्यूज, डिवोर्स होने के बाद बैंड बाजा लेके उसको, अपनी बेटी को वेलकम किया है और लोग उस पर फूल फेंक रहे थे, उसको मालाएं पहना रहे हैं बेटी को कि यू आर वेलकम बैक होम। ये हैं पेरेंट्स, ये है हमारा समाज, ये हैं लड़कियों के माता पिता। समझें, आज क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। थैंक यू।